चाहूँगा, आप चाहेंगे, बलूचिस्तान चाहेगा कि उनको शान शान तरीके से हम उनकी खिदमत में इस कार्रवाई को कंडक्ट करें। इसको सही तौर पर चलाने का बेहतरीन तरीका आपके ताउन से हो सकता है और आपके ताउन के लिए कोई बड़ी कारकर्दगी करने की ज़रूरत नहीं है, सवाए इसके कि आप बराए मेहरबानी जो तकरीर करने की यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, मैं कुछ बोलूँगा पीपल्स पार्टी के शमूलियत के बारे में, आइंदा लाएमल के बारे में। नवाब सनाउल्लाह साहब आएंगे और चेयरमैन साहब मेहरबानी करके आएंगे। सिर्फ एक दरख्वास्त है, वो एक दरख्वास्त हमारे रवायात के अमल है, वो ये है कि खामोशी, आराम से खामोशी से मेहरबानी करके हमारी बातें सुने। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। जनाबे चेयरमैन, मैं आपके साथ आने वाले आपके साथियों का, जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब का और बाकी आपके जितने साथी हैं, पूरे बलूचिस्तान की तरफ से, पीपल्स पार्टी के नए और पुराने जालों की तरफ से मैं आपको जनाब चेयरमैन खुश आमदेद कहता हूँ। आपने हमारे ऊपर फेवर किया है, हम इसको फेवर समझते हैं। और जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि ये आपका पहला दौरा नहीं है, कई मरतबा पहले आ चुके हैं। हमारे साथियों, चेयरमैन साहब ने मुझसे वादा किया है कि इंशाअल्लाह यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आते रहेंगे, 2 महीने 3 महीने के बाद, 3 दिनों के लिए, और आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा, बातचीत करने का मौका मिलेगा, सब कुछ करने का मौका मिलेगा। मैं जब तक इस पार्टी में हूँ, मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा, चाहे उसके लिए कितनी मिन्नत और समाजत मुझे क्यों न करनी पड़े, लेकिन मैं चेयरमैन साहब का आप लोगों से करीबी ताल्लुक जरूर इस्तेमाल कर दूंगा। जनाब चेयरमैन, जरदारी फैमिली से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है। 1959 में हमारे बलूचिस्तान के 7 जहरी ट्राइब के हमारे अफराद को शहीद किया गया, उनको फांसी दी गई, और वो ऐसा ज़माना था अजूबी जुल्म जबरियत का कि कोई आदमी आगे आने के लिए तैयार नहीं था। हमारे लाशों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं था। जनाब चेयरमैन, आपके दादा हाकिम अली खान जरदारी साहब और मीर रसूल बख्श खान तालपुर सोमन सामने आए और सरदार जरदारी साहब ने मेहरबानी की, हमारी लाशें ले आए, कलात दफनाने का बंदोबस्त किया, हमारे आंसू पूछे, हमारे खवातीन के सर पर दुपट्टे उन्होंने बहाल कर दिए। जनाब चेयरमैन, हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम लोग ऐसे लोग हैं, बलूचिस्तानी रवायती लोग हैं, कभी भी एहसान को हम नहीं भूल सकते। ये एहसान हमेशा के लिए रहेगा। जनाब चेयरमैन, दूसरा ताल्लुक, जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जिस वक़्त मुल्क के वज़ीर आज़म और सदर बने और वहाँ पर बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की दाग बैल डालने के लिए ज़रूरत थी कदावर शख्सियात की, तो सरदार दोदा खान साहब, जनाब नवाब सनाउल्लाह खान ज़ारी साहब के वालिद मोहतरम, वो आगे बढ़े और मौजूदा जाम कमाल साहब के दादा को भी उन्होंने साथ लिया और पीपल्स पार्टी में बलूचिस्तान की पहली गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद गवर्नमेंटें बनती रही। जनाब चेयरमैन, नवाब सनाउल्लाह साहब के वालिद साहब ने वो ताउन किया, आपके दादा ने जो एहसान किए, उसके बाद भी नंबर ऑफ टाइम्स मौके आए पीपल्स पार्टी से ताल्लुक बरकरार रखने के, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं की गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह नवाब सनाउल्लाह साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, दस्ते ताउन बढ़ाने के लिए, हमारी सरपरस्ती करने के लिए और पीपल्स पार्टी की एक दोबारा निशात सानिया, या पता नहीं सही उर्दू बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, एक नई कार्रवाई शुरू करने के लिए। और इंशाअल्लाह रब पाक ने चाहा
तो जनाब चेयरमैन आप बहुत कुछ देख पाएंगे। ये जो जम्मे गफीर यहां पर आपको नजर आ रही है, ये जनाब चेयरमैन एक ट्रेलर है। मुझे कहा गया कि मैं बंदोबस्त कर लूं यहां पर लोगों के जमने लाने का। आपके स्टाफ से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा 500 से ज्यादा आदमियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना का दौर आ गया है। और मैंने नवाब साहब से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा जनाब इस किस्म की रिक्वायरमेंट है। नवाब साहब ने पूरी कोशिश की और मैंने बाकी बलूचिस्तान के हमारे 34 अजला हैं, बाकी तमाम इजलास से मैंने जनाब चेयरमैन सिर्फ 10 आदमी बुलाए। ये जितने लोग यहाँ पर हैं इनकी अक्सरियत नहीं 90% जनाब नवाब सराउल्लाह ज़ारी के हल्के से मुताल्लिक है। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उसके हल्के वाले लोगों ने नवाब सराउल्लाह साहब की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा जी हम आएंगे और यहाँ पर अपनी मौजूदगी का हम कार्रवाई करेंगे। तो मैंने फिर उसको मिडवे रास्ता हमने क्लियर कर दिया। तो जनाब चेयरमैन साहब जब जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह तो लाखों के हिसाब से मजबे होंगे जहां पर आप एड्रेस करेंगे। जनाब चेयरमैन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके नोटिस में मिलाना चाहता हूं। हमारा बलूचिस्तान मुख्तलिफ कौमियात से ताल्लुक रखने वाला सूबा है। यहाँ पर बलोच रहते हैं, यहाँ पर पश्तून रहते हैं, यहाँ पर पंजाबी बोलने वाले हमारे भाई रहते हैं 200 साल से 150 साल से। यहाँ पर हज़ारा कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बड़े पुराने हैं सेटलर हैं हमारे। यहाँ सिंधी बोलने वाले और सराइकी बोलने वाले लोग भी रहते हैं। अगर हम बलूचिस्तान को सियासी तौर पर इनको तकरीबन जब भी यहाँ पर कार्रवाई होती है तो हम 7 हिस्सों में जनाब चेयरमैन बांटते हैं और हर एक इलाके का सियासी मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। सबसे पहले शुमाल और मशरक की तरफ हमारे पश्तून भाई रहते हैं। उनकी सियासत हमेशा 2 बड़ी जमायतें वहाँ पर डोमिनेट करते रहे हैं, एक जमीयत उलमा इस्लाम और एक पश्तूनख्वा मैप। और उसके अलावा मरकजी पार्टीज भी मुख्तलिफ औकात में अपना हिस्सा डालते रहे हैं, कभी 2 मेंबर, कभी 3 मेंबर, कभी 1 मेंबर, कभी 4 वहाँ से मुंतखब होते रहे हैं। उनका बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज है। इसके बाद हमारा नहरी इलाका है। नहरी इलाका हमारा नसीराबाद डिवीजन पे मुश्तमिल है। जनाब चेयरमैन इनका सियासत आपके सिंधी सियासत से कुर्बत रखती रही है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी की शोइंग रही है, यहाँ पर दूसरी मरकजी पार्टियों की भी कभी कभी शोइंग रही है। ये वो जगह है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की हमारी नजरियाती वोट वहाँ पर है। इसके बाद सराबान और जालाबान का हमारा इलाका है। बराए मेहरबानी खामोशी हमारी बेटियों। तो हमारा सराबान और जालाबान का जहाँ तक पॉलिटिक्स है, जनाब ये खातून है, इसको बुला ले मेरे ख्याल में, ये खातून है, इसको बुला ले, इसको बिठाओ इधर, इसको बुला ले, बेहतर ये है कि शोर बना। जनाब चेयरमैन हमारा जो सराबान और जालाबान का इलाका है, सराबान शुरू होता है बोलान से, ये जालाबान में होते हुए बेले तक ये चला जाता है। इनका ट्राइबल पॉलिटिक्स रहा है। फिर हमारे कराची लसबेला का, वो कराची से मुतल्लिक वहाँ की पॉलिटिक्स होती है। मकरान का इलाका हमारा नजरियाती कौमपरस्ती सियासत वो लोग करते रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ पर पेनिट्रेशन हुई है मरकजी पार्टियों की और अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड बड़ा वाज़ेह है, वहाँ पर ठीक काम इंशाल्लाह हो जाएगा और हम लोग एंट्री कर सकेंगे, बंदे इलेक्ट करवा सकेंगे। फिर रख्शान डिवीजन है, ये मरकज से रिलेटेड कुर्बत रखने वाले सियासी जमायतों की हमेशा हामी रहे हैं और वहाँ पर सियासत होता रहा है। कोयटा शहर जनाब चेयरमैन ये है पाकिस्तानी शहर, यहाँ पर पूरा पाकिस्तान है, यहाँ पर हर सियासी पार्टी अपना हिस्सा डाल सकता है। ये स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है कि कौन कितना स्मार्ट है, कौन कितनी मेहनत करता है। जनाब चेयरमैन आपको मैं यकीन दिला दूं कि आपके पार्टी के वर्कर्स को जो मैंने देखा है पिछले 4-5 दिन में, बड़ी पोटेंशियल है जनाब चेयरमैन में, बड़ी पोटेंशियल है और इनको अगर सही तौर पर हमने इस्तेमाल किया तो
अगर ये सही तौर पर यूटिलाइज हुए जनाब चेयरमैन साहब, तो इंशाल्लाह क्वेटा शहर में 12 सीटें हमारी सूबाई को होने, तो इंशाल्लाह इसकी अक्सरियत जनाब चेयरमैन, मैं ये क्या इस बात को इंशाल्लाह हम यकीनी बनाएंगे कि इनकी अक्सरियत हमारे पार्टी के हक में आ जाए। मेहरबानी करके जरा थोड़ा सा खामोशी भाई, थोड़ी सी खामोशी। एक खास एक बहुत ही आम बात करने वाला हूं आपके इंटरेस्ट की है। जनाब चेयरमैन, हमारी सियासत शख्सियात के इर्द गिर्द, हमारी सियासत सूबे की, भाई क्या मसला है यार, ये बात में रखो भाई साहब, ये बहुत आम बात। जनाब, हमारी सियासत बलूचिस्तान के शख्सियात के इर्द गिर्द घूमती रही है। हमारे मुल्क के 3 बड़ी सियासी जमातें हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून जिससे हमारा ताल्लुक था, उसको हम खैरबाद कह चुके हैं। ये यहाँ के लोग सारे बैठे हुए हजारों की तादाद में। एक आदमी अगर कहे कि कोई कदावर, यार बाद में कर दो उसको, बोलो यार। जब तक साहब आप पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, मेहरबानी करें बैठे मेरी कुर्सी पे। तो जनाब, मैं अर्ज यह कर रहा था कि मुस्लिम लीग में जनाब चेयरमैन कोई कदावर शख्सियत नहीं रहा है। आज उस पार्टी की क़यादत एक ऐसी शख्स के हाथ में है जो कि पिछले इलेक्शन में उसने बहुत कम वोट लिए और वो जनरल सेक्रेटरी था। दैट इज अबाउट ऑल। कोई कदावर शख्सियत उनके साथ नहीं है। पीटीआई का सिर्फ एक कसूरी अपना सूरी साहब है, अल्लाह इज्जत दे, इज्जतदार आदमी हैं, खूबसूरत जवान हैं, बहुत कुछ हैं, लेकिन बहरहाल उनके इलेक्शन के बारे में भी बड़े नुक्ते उठाए जा चुके थे। भाई साहब, आप खुद अगर चेयरमैन साहब को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसमें पीटीआई में सवाए सूरी साहब के और उनका इन्फ्लुएंस भी क्वेटा शहर से मुतल्लिक था। बाहर उनका एक भी आपको कदावर आदमी नहीं मिलेगा। कोई भी आदमी उनके बलूचिस्तान के इंटीरियर से जनाब चेयरमैन पिछले इलेक्शन में इलेक्ट नहीं हुआ। 2 आदमियों ने उसमें शमूलियत इख्तियार की, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीते थे। जनाब चेयरमैन, पीपल्स पार्टी को मैं मुबारकबाद देता हूं। किस बुनियाद के ऊपर? अपने आप को बड़ा आदमी नहीं समझता, मैं मामूली आदमी हूं। नवाब मैं भी हूं, नवाब सनाउल्लाह साहब भी इस पार्टी में आज शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मेहरबानी भाई। जनाब चेयरमैन, तीसरा आदमी जो आज शमूलियत इख्तियार कर रहा है वो नवाब मोहम्मद खान शावानी साहब हैं। बलूचिस्तान में नवाब साहब, आप जरा खड़े हो जाए। नवाब साहब, नवाब शावानी साहब खुद मिनिस्टर रहे हैं, खुद एमपीए रहे हैं, उनके वालिद मोहतरम एमपीए रहे हैं, उनके दादा मोहतरम एमपीए रहे हैं, और बलूचिस्तान के कबायली बंदोबस्त के अंदर तीसरा नंबर इनके ट्राइब का है। झंडा उठाने वाले आदमी हैं सरावान जी, और चीफ ऑफ बैरक उनको कहते हैं। जनाब चेयरमैन, हमारे एक बुजुर्ग सियासतदान हैं जो कि आपके दादा मोहतरम के दौर में पीपल्स पार्टी में आए, कौम परस्तारा सियासत छोड़ के। उनका नाम है मीर हुसैन बख्श बंगलजई साहब। ये यहाँ पर है, बुजुर्ग आदमी है। आज जब उन्होंने सुना कि उनके कायद का पोता आ रहा है, नवासा आ रहा है, तो उससे रहा नहीं गया। उसने भी फैसला किया हुआ है कि वो पीपल्स पार्टी में, वो पहले भी थे, इस दरमियान में खामोश कुछ रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारी, अब दोबारा एक्टिव हो गए हैं वो यहाँ पर। इसके बाद जनाब आली नेक्स्ट जो हमारा एमपीए शामिल होने वाला है, मैं कदावर शख्सियात की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की कितनी अहमियत बनेगी। जनाब आगा
इरफान करीम खान अहमदज़ई साहब खान कलात के भाई शाहजादा अब्दुल करीम खान के बेटे हैं। ये जनाब MPA रहे हैं और इसके वजीर रहे हैं। इनकी बेगम सेनेटर रही है, MPA रहे हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे हैं, अभी भी MNA हैं और इंशाअल्लाह वो हमारे पार्टी का हिस्सा बनने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आदमी जो हमारे साथ शामिल हो रहा है वो है जनाब मोहम्मद यूनुस चंगेज़ी साहब, कर्नल है फौज के, और ये पहले हमारे सूबाई मेहरबानी वहाँ पर हमारे बलूचिस्तान की एक बेटी है मोहतरमा किश्वर जत्तक साहिबा, वो भी आज के दिन वो MPA रही हैं, हमारे मिनिस्टर रहे हैं, वो यहाँ पर शामिल हुई हैं। कहाँ पर है हमारी बीबी? हाँ बीबी जरा आप एक तरह आपको पता हो, वो बीबी वहाँ पर बैठी हुई हैं। एक और साहब हमारे जी मैं करने वाला हूँ जनाब। इसके अलावा एक हमारे MNA थे और MNA थे उस्मान अपना एडवोकेट साहब, उन्होंने भी नवाब साहब को रात को बताया था कि वो भी शामिल होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपना ऐलान किया हुआ है। जनाब पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में इल्हाक पे दस्तखत करने वाले 3 नवाब थे और खान ऑफ कलात था। उन नवाबों में से एक नवाब भाई खान साहब थे। आज उनका पोता भी उसी नाम के साथ, नवाब भाई खान के नाम के साथ, उसने भी ऐलान किया है, यहाँ पर बैठे हुए, आपका इस्तकबाल भी किया, आपसे मुलाकात भी हुई, उन्होंने भी मेहरबानी की है, वो भी हमारे पास हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जी। इसके अलावा हमारे एक बहुत ही मोहतरम, बहुत ही पॉपुलर नवाब साहब के बड़े अच्छे दोस्त, अच्छे सियासी लीडर हमारे सरदार हमायूं खान गबोल साहब है, वो भी ज़्यादातर इस्लामाबाद सारी अपना कराची और बाहर पे रहते हैं। उन्होंने भी मेहरबानी की है, वो यहाँ पर आए हैं, वो भी शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पार्टी को बाहर से आज आने वाले 9 ऐसे आदमी जिनका मैंने जिक्र किया, और वो MNA रहे हैं, MPA रहे हैं, सेनेटर रहे हैं, वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अलावा इसके 7-8 आपके अपने पार्टी के भी पार्लियामेंटेरियन, पुराने पार्लियामेंटेरियन, वो भी हमारे साथी बनेंगे। तो जनाब चेयरमैन, आज इब्नी शो इब्तिदा से शुरू करके 16 या 20 अफराद के ऊपर आपकी पार्टी की इब्तिदा हो रही है। रब पाक ने चाहा तो ये बड़े नतीजे देंगे। साबिर साहब भी हैं, हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बड़ी तालीम दी है, बड़ा तजुर्बा है, हमारे साथ सियासत करते थे उस ज़माने के, और ऐसे सही खतूत पे आपकी रहनुमाई करेंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे, इंशाअल्लाह पार्टी हमारा आगे बढ़ेगा। तो जनाब चेयरमैन, बात कहने वाली मेरी ये थी कि अल्लाह ताला ने मौका बेहतरीन दिया है। आपने जो मेहरबानी की, यहाँ पर आए हैं, आपका ये जो एफर्ट है ये ज़ाया नहीं जाएगा। इसका नतीजा रब पाक ने चाहा तो, उसकी मर्जी है। हमने ईमानदारी की, मेहनत की, अपना काम सही तौर पर किया और जालू को सही इस्तेमाल किया, जालू की सही इज्जत की, जालू को अगर रिसोर्सेज हमने प्रोवाइड किए। जनाब चेयरमैन, आपको यकीन दिलाता हूँ कि रब पाक की मर्जी से इंशाअल्लाह हमारी बलूचिस्तान में हुकूमत बनेगी, और न सिर्फ हुकूमत बनेगी, अक्सरियती हुकूमत बनेगी। हम इसके लिए मेहनत करेंगे और रब पाक मेहनत वालों की मेहनत कभी ज़ाया नहीं करता है। जनाब चेयरमैन, जिन लोगों के मैंने नाम बता दिए, ये तो वो लोग थे जो एक्स पार्लियामेंटेरियन थे। अलावा इसके मेरी एक बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास, वो भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। जो ये फ्रंट रोज पे बैठे हुए हैं, पिछले रोज पे बैठे हैं, राइट लेफ्ट बैठे हुए हैं, इनका जिक्र न करना इनके साथ ज्यादती होगा। ये वो लोग हैं जो हमारे आपके कारवान का हिस्सा बन रहे हैं, और ऑलरेडी उन्होंने फैसला किया हुआ है, तो उनके नाम मैं पढ़ना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आपको। जनाब इसमें नवाब शब्बेसी साहब हैं, साबिका सदर हैं, हमारे मुस्लिम लीग के डिवीजनल सदर हैं। ये हमारे बंकरान से इनका ताल्लुक था।
नवाबजादा शहरियार नौशरवानी साहब हैं, रखशान डिवीजन के प्रेसिडेंट रहे हैं मुस्लिम यूनियन के, और नवाब खारान जिन्होंने इल्हाक किया था पाकिस्तान के साथ 1947 में, उनके पोते हैं डायरेक्ट। बड़े असर रसूख वाले आदमी हैं। रब पाक ने चाहे ये वो लोग हैं जिनको इलेक्टेबल्स के कैटेगरी में हम शुमार कर सकते हैं। नवाब भाई खान साहब का मैंने कहा, सरदार इमरान बंगुज़ई साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, अच्छी वोट बैंक रखते हैं। सरदार चंगेज़ खान सासुनी साहब, ये एक ऐसी शख्सियत है जिनकी कोई 8-10 हल्कों में इनका वोट बैंक है। सरदार ताज मोहम्मद, मेहरबानी जरा मेहरबानी, ये टाइम मेहरबानी। सरदार मीर ताज मोहम्मद खान जहरी हैं, मीर अब्दुर्रहमान जहरी साहब हैं, साबिक चेयरमैन रहे हैं। मीर उर्फान कुर्द साहब हैं जो कई मरतबा मेरे कौमी असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते रहे हैं। जनाब मोहम्मद बिजंजो साहब हैं, ग्वादर से इनका ताल्लुक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के जियाले बनेंगे, ज़बरदस्त वर्कर हैं और मीडिया पे भी कंट्रोल, वैसे भी सियासी कार्रवाई में माशाल्लाह बड़ा मकान। आगा शाह हुसैन साहब है, पंजगूर से उनका ताल्लुक है। गाजी खान पदरानी साहब है, नसीराबाद से इनका ताल्लुक है। नवाबजादा शाहजहान जहरी साहब हैं, ये जहरी से इनका ताल्लुक है। हमारे पख्तून एरिया से, पश्तून एरिया से दो हमारे बहुत ही अच्छे और बड़े पोटेंशियल किस्म के कैंडिडेट, और मैं जानता हूँ उनका वोट बैंक है। एक सरदार अमायू खान खिलजी साहब हैं, सरदार यूसुफ खान खिलजी साहब के वो बेटे हैं। वो मेरे ख्याल में इस दक्कम पील में बहुत ही इज़्ज़तदार आदमी हैं। शायद कोई अंदर एंट्री अपना नहीं पा सके, लेकिन बाहर मुझे बताया कि वो वहाँ पर मौजूद हैं। हारून खिलजी साहब हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक नसीबुल्लाह चकजई साहब है, हमेशा 4 से 5 हज़ार वोट लेते रहे जी। है नसीबुल्लाह चकजई साहब है जी, अच्छा ये पीछे खड़े हैं, ये खड़े हैं, बहुत मेहरबानी जी, बहुत अच्छा, ये मेहरबानी जी, मेहरबानी मेहरबानी। हमारे पश्तून भाई जरा थोड़ा सा चेयरमैन साहब का टाइम कम है, वापस जाना है। अगर जा रहे, बहुत अच्छी बात है, जज्बात बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। हम सब मोहब्बत करते हैं भुट्टो साहब से, बीबी शहीद से, सबसे। थोड़ा सा जरा ठीक है। जरियाब जहरी साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे एक हमारे लीडर हैं, पार्टी वर्कर हैं, उनके बेटे हैं, अपराइजिंग किस्म के यंगस्टर हैं इंशाल्लाह। हाजी फैसल जहरी साहब हैं, मीर जुमा खान शकरानी हैं, मीर मोहम्मद अकबर जत्तक है, मौलाना जहरी, मौलाना जकरिया बाजोई साहब, पीर अब्दुल वहाब जहरी साहब, मीर कंबर बेंगल, कबीर बेंगल के नाम से मशहूर हैं। जनाब मलिक रहमतुल्लाह नोतजी साहब चागी से बहुत अहम शख्सियत हैं, और इनके भाई 2 मरतबा वजीर रहे, 2 मरतबा MP रहे, और इनकी ट्राइब के हाथ में ये सीट है। पहली मरतबा इधर उधर हो गया, हमेशा ये जीते हैं और इंशाल्लाह वो भी आएंगे। शौकत बंगुलजी साहब की अच्छी असर रसूख है। अब्दुल वहाब ज़ारी साहब हैं, सरदार आज़म रेकी साहब हैं, मीर शाज़े बलोच साहब हैं, मीर असफंदियार बलोच साहब हैं, वडेरा फारूक जामोट साहब हैं, जनाब ईद मोहम्मद एडवोकेट साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के वकील हैं बस, और बड़ा अच्छा असर रखते हैं खुशदार के अंदर, और इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जनाब मीर मोहम्मद आलम जत्तक साहब हैं, रईस अब्दुल अली साहब हैं, वडेरा अरबाब अलीजी साहब हैं, मीर फैसल देवार साहब हैं, सरदार फैसल रहमान साहब हैं, हाजी नूरुल्लाह बादीनी साहब हैं नौशकी से, और सरदार मयूं खान का मैंने नाम लिखा है। जनाब सिद्दीक आगा साहब हैं, जनाब सैफा मोहम्मद रसी साहब हैं, और जनाब दाऊद कुर्द साहब हैं, और जनाब चेयरमैन एक और मेहरबानी ज़रा थोड़ा सा भाईजान डिसिप्लिन का एक चेयरमैन साहब, एक हमारे एक ख़ास किस्म के जियाले मेरे दोस्त साउथ अफ्रीका से मीर इस्लाम बलोच उनका नाम है, यहाँ पीछे बैठे हुए हैं। ये इनकी ख़ानदान 300 साल से वहाँ पर रहती है। ये कराची कभी आते हैं, जब उनको पता चला
कि मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा हूँ, वो पिछले 7 दिन से यहाँ पर है और मुख्तलिफ लोगों से जिनसे उनकी दोस्ती है उनको कन्विंस करते रहे। हमारे ये पश्तून भाई जो शामिल हो रहे हैं ये उनकी एफर्ट की वजह से मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि इंशाअल्लाह हमारे पार्टी के इलेक्शन कैंपेन में बराबर का हिस्सा लेंगे। जनाब चेयरमैन, ये वो नाम थे जो मेरे पास आए। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हमारे वो भाई जो बेशुमार हैं उनमें से हर एक आदमी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितने के जिन लोगों के नाम मैंने बताए। सिर्फ ये मेरी नालायकी समझ लो, ये टाइम की कमी समझ लो कि मैं वो कार्रवाई नहीं कर सकता, सबके नाम नहीं लिख सका और ना इसके लिए टाइम होता है। बेशुमार लोग हैं, तो सबका शुक्रिया, सबकी मेहरबानी। जनाब चेयरमैन सबके सब आपको वेलकम करते हैं। जनाब चेयरमैन सबके सब ने फैसला किया है कि आपके कारवान में, आपके मीर कारवानी में ये आपके कारवान का हिस्सा बनेंगे। अब इसके बाद जनाब चेयरमैन काफ़ी देर मैंने टाइम ले लिया। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग नए पीपल पार्टी के लोग हैं जो शामिल हुए हैं, कुछ आपके पुराने लोग हैं। आपकी पार्टी की मुकम्मल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मौजूद है। आपके प्रेसिडेंट भी हैं, आपके जनरल सेक्रेटरी भी हैं, बाकी उनकी कैबिनेट है। मैं बजाते खुद और मेरे साथी जो से भी शामिल हुए, हम सब उनकी हद से ज़्यादा इज्जत और एहतराम करते हैं। हम आपके फैसले को मानते हैं, लब्बैक कहते हैं आपके फैसले के ऊपर। लेकिन मैं सिर्फ कुछ बातें कहूँगा कि इंशाअल्लाह मसला हमें किसी किस्म का नहीं होगा। शायद कभी ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि हमारे इलाके में ये आपको पता है पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा बीबी शहीद के दौर में 5 सीटें उन्होंने ली, उससे पहले एक दफ़ा 4 सीटें उन्होंने ली, 2-3 सीटें हैं। लेकिन अभी जो ये मखलूक शामिल हुई है, ये जो लोग शामिल हुए हैं, इन्होंने ऑल प्रोविंशियल पार्टी इसको बताया। बलूचिस्तान के कोने कोने में इस पार्टी की आवाज़ अभी पहुंचेगी इंशाल्लाह, इन तमाम लोगों की वजह से, जो हम हैं, जो आपके लोग हैं। और अलावा इसके जनाब चेयरमैन मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग हैं जो मसलियत के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कमिट किया है, मुझे बताया है, मुझसे वादे किए हैं, उनकी तादाद में 20 से कम नहीं है। जो प्रोबेबल्स हैं, जो इस वक्त मिनिस्टर या MPs वगैरह या कुछ है, मैं उनके तफसीलात में जाना नहीं चाहता हूँ। इंशाअल्लाह वो भी हमारे कारवान का हिस्सा बनेंगे। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हम अपने एफर्ट में कामयाब हों और आपकी क़यादत रंग लाए, आपकी क़यादत चमके और हम यहाँ पर बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की ऐसी बुनियाद डालें जो कभी भी दाएं बाएं ना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात आप लोगों का। अगर मुझसे लफ्ज़िश हुई, मैंने आप लोगों के नाम नहीं लिए तो उसके लिए माफ़ी। जनाब चेयरमैन आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत नवाज़िश।